ध्यान से कि जो हम खुराफात पर और बिदआत पर पैसा खर्चा करते हैं, उस पैसे को उठा के आप वो सादात किराम जो मालदार नहीं है उन पे खर्चा करें, वो उलमाए किराम जो मालदार नहीं उन पे खर्चा करें। इससे क्या होगा? खुराफात और बिदात के बारे में तवज्जो करना। दो ग्रुप है, एक ग्रुप कहता है जायज है, एक ग्रुप कहता है नाजायज है। जो ग्रुप जायज कहता है वो भी सिर्फ जायज ही कहता है, ना फर्ज कहता है, ना वाजिब कहता है, ना सुन्नत कहता है, नहीं कहता ना। जो जायज साबित भी कर ले खुराफात को तो सिर्फ जायज ही कह सकेगा, फर्ज नहीं कह सकेगा, वाजिब नहीं कह सकेगा। लेकिन भाइयों, अपने मुसलमान भाई की मदद करना तो अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है। बल्कि यहां तक फरमाया कि जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मुहिब्बान अहले बैत, मुहिब्बान हुसैन चल कर के आज के इस जिक्र शहीद आजम को समाअत करने के लिए आए हैं। हजरात, मैं आपको बता दूं, बिलखुसूस अपने अहले सिलसिला से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अब आप देखें चारों तरफ यजीदियत का बाजार गर्म है, हर तरफ से फतवे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अलग अलग फतवे आ रहे हैं, तहरीरें आ रही हैं, तकरीरें आ रही हैं, नसीहतें आ रही हैं और हर तरह से याद हुसैन से, जिक्र हुसैन से, जिक्र अहले बैत से दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। कहीं पर ताज़ियादारी की दलील मांगी जा रही है, कहीं पर अलमा के ऊपर फतवा लगाया जा रहा है, कहीं पर हरे कपड़े पहनने पर एतराज जताया जा रहा है। बाज जाहिलों ने अपने बुग़्ज़े अहले बैत की इंतहा यहाँ तलक कर रखी है कि उनके फतवे, उनकी किताबों में ये लिख दिया गया कि ताज़िया देखने से निकाह टूट जाता है। इस आलम में, ऐसे वक्त में जरूरी है मदारियों तुम पर, क्योंकि तुम वो हो कि जिसकी तारीख हिंदुस्तान में सबसे कदीम तारीख है। तुम्हारा सिलसिला वो सिलसिला है कि जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम की दावत को आम किया है, हुसैनियत की दावत को आम किया है, सुन्नियत की दावत को आम किया है। आज मैं देख रहा हूं हमारे गांव के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर जिक्र हुसैन से गफलत पैदा होती जा रही है, इश्क़े हुसैन में कमी आती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि कल तलक हमारी बस्तियों का माहौल ये था, हमारी मदारियों का माहौल ये था कि अलम का जुलूस निकलता था। अलम जब लेकर के चलते थे, सारे बड़े बच्चे बुजुर्ग नंगे पैर अलमों को अपने कांधों पर लेकर के और इमाम हुसैन के नारे लगाते हुए चलते थे। जगह जगह पर जो लोग इमाम बाड़े से वाबस्ता रहते थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, उनके घरों पर मजलिस हुआ करती थी, उनके घरों पर नोहा खानी हुआ करती थी, उनके घरों पर सबील का एहतमाम किया जाता था। आज तुम्हारे माहौल को क्या हो गया? आज तुम्हारी नई नस्ल कहाँ जा रही है? आज तुम क्यों जिक्र हुसैन करने में शर्म महसूस कर रहे हो? मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे तो अलम लेकर के चलते हैं, लेकिन नौजवान अलम को उठाने में अब शर्म महसूस करने लगा है। अब नौजवान हरे कपड़े पहनने में डरन महसूस करने लगा है। नहीं, याद रखो, तुम वो मदारी हो जिसने ना पहले किसी का खौफ खाया था, ना आज खौफ खाना है, ना सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह हमें खौफ खाना है। हमने कल भी हुसैनियत का पैगाम दिया था, हम आज भी हुसैनियत का पैगाम दे रहे हैं और हम मरते दम तक हुसैनियत का पैगाम देंगे। ये तरीका हमें दिया है उस ज़ाते गिरामी ने कि जिसने इस बरेली की सरजमी पर तने तन्हा रह करके लोग ताज़ियादारी तो करते थे, लोग ताज़िये तो बनाते थे, लेकिन ताज़ियों के ऊपर जब एतराज होता था कोई जवाब नहीं दे पाता था। जब हरे कपड़े पहनने पर फतवे लगाए जाते थे कोई जवाब नहीं दे पाता था। जब अब्बास का अलम बुलंद करने पर फतवे लगाए जाते थे कोई जवाब नहीं दे पाता था। आखिर मकनपुर की सरजमी से एक शख्सियत आती है, एक मुजाहिद आता है, एक इंसान आता है जिसने बरेली की सरजमी पर जब अपने कदमों को रखा तो जो भी मुखालिफीन ताज़िया थे, जो भी मुखालिफीन हुसैनियत थे, जो भी मुखालिफीन अलम थे, जो भी मुखालिफीन जिक्र हुसैन थे, उस ज़ाते गिरामी ने अकेले
तने तनहा। उस वक्त कोई मौलवी साथ ना था, उस वक्त कोई ताकतें साथ ना थी। अगर था तो मदार की नजरे इनायत थी, अगर था तो हुसैन की नजरे करम थी। वो जात कौन थी? वो जात और कोई नहीं थी, वो जात सैयदी मरहूब आलम की जात थी, वो जात हुजूर फातह अजमेर की जात थी, वो जात हुजूर मुजाहिद आजम की जात थी, वो जात हुजूर शेर शाह आजम की जात थी, वो जात हुजूर फातह अजमेर की जात थी। हुजूर मुजाहिद आजम ने उस वक्त में बरेली में ताज़ियादारी पर बोला है जब लोग बोलने से घबराते हैं, लेकिन ये मदार का शेर अपने मुरीदों को ये पैगाम दे करके गया है कि मरहूब आलम ज़ाहिरी तौर पर गर्चे नहीं है, लेकिन बातिनी तौर पर मरहूब आलम का फैज़ कल भी जारी था, आज भी जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। आप ये ना समझे कि हुजूर फातह अजमेर ज़ाहिरी तौर पर नहीं है तो कोई आकर के हमें घेर लेगा, कोई हमसे सवाल कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हुजूर फातह अजमेर की दुआओं से उनकी निगरानी में गोविंदापुर का मदरसा अरबिया मदालूम आज भी चल रहा है, और जो मिशन हुजूर फातह अजमेर दे करके गए हैं वो क़यामत तलक जब तलक हम रहेंगे इंशाअल्लाह उस मिशन को जिंदा रखेंगे और आने वाली नस्लों को उस मिशन का पैगाम दे करके जाएंगे। याद रखो, मैंने गुज़िश्ता साल भी कहा था कि अगर कोई हरे कपड़े पहनने पर, हरी टोपी लगाने पर एतराज करता है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उसको आईना दिखाना है। अब जवाब नहीं देना है, जवाब बुजुर्गों ने दे दिए, जवाब मशाइख ने दे दिए, जवाब उलमा ने दे दिए, जवाब सादात ने दे दिए। अब पलट करके एतराज किया जाएगा, अब पलट करके सवाल पे सवाल किया जाएगा। अगर जिक्र हुसैन में, याद हुसैन में ताज़िये को लेकर के हरे कपड़े पहनना नाजायज है तो सुनो, ये गुलाम फातह अजमेर, ये गुलाम मदारुल आलमीन आज यहाँ से ऐलान करता है कसम रब्बे कायनात की, अगर हरा कपड़ा पहनना जायज नहीं है तो किसी पीर का गुंबद अपनी टोपियों पर लगाना जायज नहीं होता। मैं मदरसा मदालूम की जानिब से शहजादे हुजूर फातह अजमेर बैठे हुए हैं, डॉक्टर सैयद इंतिखाब आलम साहब, जावेद आलम साहब, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब, ये हमारे बड़े सादात इकराम का काफिला मौजूद है। मैं बाएलान कहता हूँ, अगर हुसैन पाक का ताज़िया, अगर हुसैन पाक के अलम, अगर हुसैन पाक की सबीलें लेकर के निकलना, ताज़ियों के जुलूस, अलमों के जुलूस जायज नहीं है तो किसी पीर, किसी मौलाना, किसी मुफ्ती का उर्स पाक जिसके अंदर चादरें निकलती हैं, कसम रब्बे कायनात की चादरों का जुलूस जायज नहीं। तुम हुसैनियत के जुलूस पर, तुम्हें अलमों के जुलूस पर पाबंदी लगाना आती है, तुम्हें इस पर फतवा लगाने आते हैं, तुमने कभी अपनी चादरों को गिरबान में झाँक करके नहीं देखा। क्यों मंगाते हो इतनी बड़ी बड़ी चादरें, क्यों लगाते हो इतनी बड़े लंगर? जब हुसैन का लंगर लगाने वाले, जब हुसैन का जिक्र करने वाले, जब हुसैन का ताज़िया उठाने वाले गलत राह पर हैं तो कसम रब्बे कायनात की, कायनात के अंदर किसी का उर्स उस वक्त तक जायज नहीं होगा जब तक कि हुसैन पाक का ताज़िया जायज नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। दलील की बात करें, दलील हमारे बड़े दे देंगे, वक्त नहीं है। गुजारिश ये करूंगा, हमारे माशरे के अंदर बेखौफ मदरसा मदालूम जारी है, कोई भी हुसैनियत के लिए एतराज करे, आपके कपड़ों पर, आपके नारों पर, आपके अलमों पर, आपके ताजियों पर, आपकी सबीलों पर, आपके लंगरों पर बेखौफ आइए, बेखतर आइए, चाहे गोविंदापुर के हो, कुरबो जवार के कहीं भी मदारी हो, हर मदारी से मैं गुजारिश करूंगा किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आधी रात में आएंगे इंशाअल्लाह, शहजादे हुजूर फातह अजमेर को लेकर के जवान खींच लेंगे। अगर किसी ने भी हुसैनियत पर जबान दराजी की, अगर कलम उठाया कलम तोड़ देंगे। अगर जिसने भी हुसैनियत से टकराने की कोशिश की तो उसे यहाँ भी खत्म कर देंगे और कल वहां भी इंशाअल्लाह खत्म होगा।
आप अपने अंदर जज्बे हुसैनी पैदा कीजिए। आपके बुजुर्गों ने ताजिया उठाया है, आपके बुजुर्गों ने अलम उठाए हैं, आपके बुजुर्गों ने मरसिये पढ़े हैं, आपके बुजुर्गों ने सबीले लगाई हैं। हरे कपड़े पहनने में, हरी टोपियां लगाने में, अलम उठाने में, ताजिया उठाने में जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं करना है, किसी से डरना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आधी रात आपके साथ में है। जिस तरह से आपके बुजुर्गों ने इस ताजियादारी को आम किया था, जरूरत है कि आप भी उसी राह पर चलें, उसी रविश पर चलें, क्योंकि यजीदियत की यलगार है। चारों तरफ से आपके ऊपर निगाहें लगी हुई है। दुनिया जानती है अगर मदारी दब गए तो फिर किसी को भी दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं मदारी ना कल दबा था, ना आज दबा है, ना इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक दब। बेशक सुभान अल्लाह। जिक्र हुसैन करिए, याद हुसैन मुनाकिद करिए। हमारे लोग पहले कुरान खानियां करते थे, हर घर में, तीसरे घर में, पांचवें घर में, पूरे मोहल्ले में जिक्र हुसैन की मजलिसें होती थी, मिलादें होती थी। आज आप मोहब्बतें कहाँ जा रही हैं? जरूरी नहीं है कि आप 10 भगोने बना करके जिक्र हुसैन करेंगे। आप सिर्फ थोड़ी सी शिरनी का इंतजाम करिए, जिक्र हुसैन करने के लिए हम आएंगे। बेशक बस जरूरत इस बात की है कि आप बेदार रहिए। जो तरीका बुजुर्गों ने दिया है उस बुजुर्गों के तरीके को अपना करके आगे बढ़ते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला यजीदियत हमसे कल भी परेशान थी, यजीदियत हमसे आज भी परेशान है, और यजीदियत हमसे सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह परेशान रहेगी।